क्यों नहीं होने दिया? उसकी वजह थी, हर बात का एक वक्त है और हर बात एक वक्त पर खोली जाती है। हालेलुया। पढ़ेंगे। और समय में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया, और समों में मनुष्य की संतान, वो चाहे कोई भी हो, इस तरीके से प्रकट नहीं किया गया जिस तरीके से अब पाक रूह के फजल से मुझ पालूस पर प्रकट किया गया है। हालेलुया। किसके वसीले से जी? हालेलुया। इस वेद को खुदा ने इसीलिए गुप्त रखा था कि इस बात को खुदा ने पाक रूह के वसीले से एक समय पर प्रकट करना था और इंसान को बताना था कि तू है क्या। लोगों को तो यही पता है कि बस खुदा ने आदम को अपने शक्ल सूरत पर बना लिया, अपनी लाइकनेस, अपनी इमेज पर बना लिया, इतना ही काफी था, उतना काफी नहीं था। उससे आगे योजना थी, इसीलिए उसको गुनाह करने दिया। हालेलुया। आदम ने गुनाह किया नहीं था, खुदा ने गुनाह करने दिया ताकि वो भेद जो आज से उसके अंदर था, उस भेद को जिसको उसने शुरू से लेकर पलूस पर प्रकट करने तक उसने उसको गुप्त रखा, उसके पीछे उसकी योजना थी। सबसे पहले बात, अगर आदम को वो गलती ना करने देता तो आदम कभी भी यीशु का बदल ना बनता। हालेलुया। क्या नहीं बनता? आदम सिर्फ परमेश्वर की रचना रहता, परमेश्वर रहता, आदम रहता, क्योंकि वो उसके हाथ की कला थी। लेकिन खुदा की प्लान उसे अपनी रचना करके रखने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे अपना बदल बनाने के लिए थी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गाना के गोदे होंगे शैतान मेरे पांव के नीचे। एक बार बड़े रूह से गा रहे थे, मैंने अंत में मुझको बोलने का मौका मिला तो मैंने कहा गौर करो, जो तुम गा रहे हो उसको उल्टा गाओ। शैतान मेरे पांव के नीचे नहीं, अभी तक तो हम शैतान के पांव के नीचे हैं, क्योंकि उसने हमारी बुद्धि के ऊपर ऐसा कब्जा कर रखा है कि हम सच्ची बात को सुनकर उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। हालेलुया। वो वेद जो आज से गुप्त रखा उसे पौल पर प्रकट किया, और अब आपको पता चलेगा कि आपकी अहमियत को खुदा ने अपने प्यारे पुत्र यीशु से भी कहीं उत्तम रखा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इन्हें थप्पड़ मारो, मारो, मैं कह रहा हूं वैसे चलो इदा नहीं, तुसी मारो ये वैसे, थोड़ा जोर से नहीं मारो, कोई नहीं मैंने रोकूंगा। नहीं ज्यादा जोर से नहीं मारना, मैं जिन्ना माड़ा को सट भी लगे तो रो भी पवे। ये मैंने क्यों क्या किया? ये माँ बाप हैं इसके। हालेलुया। इसके चेहरे के ऊपर एलर्जी हुई है, इन्फेक्शन होगी, उसकी जो भी फीलिंग होगी, जो भी दर्द होगी, इसको पता है। बाप होते हुए इसका हाथ कट जाए, मुझे पता, मैं सिर्फ फील कर सकता हूं कि ये दुखी है और उसके दुख को सोचकर मैं सिर्फ दुखी हो सकता हूं। लेकिन वो दर्द जो उसे हो रहा है, वो दर्द मुझे नहीं हो सकता। दर्द को महसूस करके मैं फील कर सकता हूं सिर्फ कि ठीक है, इसको बहुत दर्द हुआ होगा, फीलिंग करूंगा कि अगर मेरा कट जाए तो कैसा होगा। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आप क्या हो? यीशु पुत्र है, आप परमेश्वर का बदन हो। हालेलुया। कौन सा वेद गुप्त रखा? परमेश्वर ने आपको अपना बदन बनाने के लिए पैदा किया। हालेलुया।
जब बागे अदन में रखा तब आप अलग थे, परमेश्वर यहां था, परमेश्वर की शक्तियां आपके अंदर थी, आप परमेश्वर नहीं थे। परमेश्वर की शक्तियां थी आपके अंदर, उसकी लाइकनेस थी, उसकी इमेज थी आपके अंदर, लेकिन आप परमेश्वर नहीं, परमेश्वर की रचना थे। लेकिन खुदा की वो भेद जो उसने आज से गुप्त रखा, पाक रूह के वसीले से पौल पर प्रकट किया गया कि कलीसिया को बता दिया जाए, तुम मेरे लिए मेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह से भी कहीं ज्यादा उत्तम हो। हालेलुया। बदन बनाया उसने आपको, अपना बदन, ताकि आपकी हर एक दुख को, हर दर्द को, हर तकलीफ को वो अच्छी तरह से समझ सके। और इसलिए बनाया कि मैंने पहले भी एक बार बताया था, जो पारस है ना, पारस के बारे में बहुत लोगों ने सुना कि हमारे महाराजा रणजीत सिंह जो थे उसको पारस का दर्जा दिया गया था, और कहते अभी मिला किसी को नहीं, अगर साढ़े भाई बलदेव मिल जाता ने सारी दुनिया सोने की बना दी। अभी मिला नहीं किसी को पारस। पारस के बारे में सुना है लोगों ने, कोई पारसों के साथ अगर कोई चीज रगड़ दी जाए तो वो सोना बन जाती है। तो महाराजा रणजीत सिंह का सफर जा रहा था, काफिला, और एक औरत गरीब आई एक तवा लेकर अपने घर का, जिसके ऊपर चपाती बनाती थी, और उसको आकर उसकी टांग के साथ जो था वो रगड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा ये क्या कर रही है। उस वक्त इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी बादशाहों के, और फिक्र भी कोई नहीं होती थी। तो उसने कहा कि मुझे पता चला है कि तू पारस है, और सुने में यह है कि पारस के साथ जो भी चीज रगड़ी जाए वो सोना हो जाती है। तो बादशाह ने उसे निराश नहीं जाने दिया। उसने कहा अगर इसका ऐसा ईमान है तो ऐसे करो, इसके वेट का एक तवा सोने का बनाकर इसे दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पारस के साथ जो भी चीज रगड़ी जाए वो सोना बन सकती है, पारस नहीं। हालेलुया। लेकिन खुदा ने आपको बंदा करके नहीं, खुदा करके पैदा किया। हालेलुया। इसीलिए लिखा तुम खुदावंद हो। क्यों? क्योंकि वो सिर है और तुम उसका बदन हो। तो जब बदन बन गए हो तो तुम खुदा हो। हालेलुया। इसलिए लिखा कलीसिया का सिर मसीह और मसीह का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। अब हम तो यही कहते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान को अपने कदमों तले रौंदा। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह हमारा हेड बनकर हमारे ऊपर लग जाता है तो तब हम बदन हैं, तो शैतान किसके पैर के नीचे है जी? बोलो। शैतान फिर कलीसिया के पैर के, कलीसिया के नीचे। हालेलुया। तो आप क्या हो? खुदा का बदन हो। और जब बदन बन जाओगे तो फिर डरने की जरूरत नहीं कि शैतान आपका क्या कर लेगा। इसीलिए फिर जब आप पढ़ते हो इब्रानियों का खत 11 अध्याय, तो आपको पता चलता है कि वो ईमान में क्यों नहीं घबराए। जब बब्बर शेरों के सामने डाल दिया गया तो उनको कोई फिक्र नहीं था, क्योंकि वो जल्दी चाहते थे कि इस बदन को बब्बर शेर खा जाए ताकि हम खुदावंद खुदा का बदन बन सके। इसलिए वो आपकी भट्टियों में जाने के लिए तैयार हो गए कि यहां से छुटकारा मिले। इसलिए पौलुस ने अपनी व्याकुलता को बयान किया कि मैं चाहता तो हूं कि इस बदन से मैं छुटकारा पालूं। इसलिए पौना नहीं चाहते। मैं कई बार अपनी पत्नी को बोलता हूं मैं घर से जा रहा हूं, पत्नी वापस नहाना है, इसको ना करो जी। जब पता है इसको है कि एक दिन जाना तो है ही, दिल तोड़ देंगे। लेकिन पढ़ा हमने इतना नहीं करना, करा करो। तो पौलुस कहता है कि यहां से छुटकारा मिलेगा तो उस अनंत काल के उस जीवन में हम प्रवेश करेंगे। यहां दोबारा कभी कोई मृत्यु नहीं होगी। जब यहां से छुटकारा पाएंगे तो सीधा उसके बदन के बीच की एक हड्डी बनकर समा जाएंगे। हालेलुया। उसका बदन बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस लिखता है वो भेद जो आज से उसने किसी नबी पर प्रकट नहीं किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर प्रकट नहीं किया, अब पाक रूह के वसीले से, होली स्पिरिट के वसीले से उसने मुझ पौलुस पर इस भेद को प्रकट किया है। पढ़ेंगे जाके
और दुआ करेंगे साथ ही। हालेलुया। जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया। हालेलुया। भविष्यकर्ताओं पर प्रकट किया गया, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियां लोग मिरास में साझी। हाँ जी, एक मिनट। अब ना कोई दूर का, ना कोई नजदीक का, ना कोई बादशाह, ना कोई रंग, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, कोई भी नहीं। अब सभी लोग मिलकर मसीह यीशु का बदन बन जाएंगे। हालेलुया। वो हड्डियां किसी एक कौम की नहीं थी, वो अलग अलग कौमों के मरे हुए लोगों की हड्डियां थी। और जब असली शब्द उन पर पड़ा तो हर एक हड्डी जो थी वो मिलना शुरू होगी और एक बदन बन गई। हालेलुया। अब बदन बन जाते हैं लेकिन हेड यीशु को नहीं बनाते। हालेलुया। हेड वो की लिखा जो थे वो बंदे का अपना ही हेड है, और जब तक अपना हेड है तो हालत कैसी है आगे जाकर फिर वो क्लियर किया गया है। गठिए का मरीज है, क्यों है? क्योंकि सिर अभी यीशु का नहीं आया। टीबी का मरीज है, घबरा रहा है टीबी से कहीं मेरी मौत ना हो जाए, क्यों? क्योंकि अभी हेड जो है वो हेड ने कमांड देनी है पूरे बदन को। हेड पर चोट लग जाए तो फिर क्या होता है, आदमी कोमा में, सारा बदन बाकी ठीक होता है लेकिन शरीर बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। अब जब तक हेड को लगाए हुए हो अपने हेड को, तब तक हर मुसीबत तुम्हें बड़ी लगती है। लेकिन जब यीशु का सिर जो है आपके ऊपर लग जाएगा, तब वो जो मुसीबतें देने वाला है, जो बीमारियां देने वाला, वो कहां पे होगा जी? जब वो आपके पैरों के नीचे आ जाएगा, फिर कौन बीमारी आपको सता सकती है? इसलिए संत पौल फिर बड़े फक्र से लिखता है, कौन है जो मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकता है? और यदि आपको मौका मिले तो बलिदान की वेदी किताब पढ़ना। जब किताब पढ़ोगे तो यदि अंदर दिल होगा ना, तो एक बार कांप उठोगे। पता चलेगा कि मसीह की खातिर लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। एक आदमी को दरख्त के साथ बांधकर जलाकर मारने लगे। उसने कहा, मुझे बांधते क्यों हो? उन्होंने कहा, इसलिए कि तू दौड़ेगा। उसने कहा, मसीह यीशु को मैंने प्रभु माना है, यहां पर मैं खड़ा हूं, मेरे चुगिर्दे राउंड लगाओ। और मसीह को साक्षी मानकर